हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग हो रहा है काफ़ी टाइम के बाद एडिट, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था। तो हम लोग जा रहे हैं रवांडा, जो कि है दूसरी कंट्री। तो हमें घर से यहाँ तक जाने के लिए पूरे के पूरे 8 घंटे लगते हैं बाय कार। यहाँ के लिए फ़्लाइट्स भी जाती है, बट उनके कुछ ऑल्टरनेटिव डेज होते हैं, जो कि कभी शायद मंडे एंड फ्राइडे होता है, ऐसा कुछ होता है, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है। तो बस हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ ना हमेशा ही आपको बताया था मैंने, जैसे कि पिछले व्लॉग में भी, कि यहाँ पे बारिश ही बारिश होती रहती है। यहाँ पे बारिश मतलब बंद होने का बिल्कुल नाम नहीं लेती है। तो जब मैं इस कंट्री में पहुँची तो मुझे पता है चंडीगढ़ वाली फीलिंग आई, मतलब ऑलमोस्ट चंडीगढ़ जैसा है। तो नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए अब हम होटल में ही स्टे करेंगे। तो बस यही हमारा घर होगा अब 3 दिनों के लिए। तो हमने चेक इन कर लिया था और सब अब अपने रूम्स में चले गए थे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे और हमें रेस्ट करना था। तो मैं आपको अपना रूम टूर दिखाती हूँ, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, यहाँ से व्यू अच्छा था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और यहाँ ठंड थी यार, इतनी ठंड थी यहाँ पे, क्योंकि जहाँ हम बुकावू में रह रहे थे वहाँ पे गर्मी थी, और जब हम यहाँ पर आए तो यहाँ ठंड थी। यहाँ पर आपको पहाड़ दिख रहे होंगे सामने, वो देखो। मम्मी के पास जा रही हूँ उनको थोड़ा बहुत सामान देने जो मेरे बैग में था। और अब हमारा ये घर है, 3 दिन तक हम यहाँ 3 दिन तक रुकेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके थे, तो इतना कुछ टाइम था नहीं शूट करने का। तो ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। हम लोग सुबह सुबह तैयार हो गए थे सभी लोग, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे मार्केट, और हम जा रहे हैं एक म्यूज़ियम में। तो मम्मी पापा वगैरह भी इस टाइम के लिए सब रेडी हो गए होंगे, और शीनू और जीजू भी हो गए होंगे। 2 दिन से कुछ भी ब्लॉग नहीं अपलोड किया है, सॉरी बनाया भी नहीं और अपलोड भी नहीं किया है वैसे तो। पर बनाया इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी थी और मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ बनाने का। और आज हम लोग जा रहे हैं रवांडा में घूमने, जहाँ पर ये थोड़ी बहुत जगह और थोड़ी सी मार्केट है यहाँ पर, वहाँ जाएंगे। तो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, सब के सब लोग सब रेडी हो गए हैं, बस अब ब्रेकफास्ट करने हम लोगों ने जाना है। तो चलो फिर चलते ही है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पर ना बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है, ये थोड़ा हाइट पे है। और मैंने ना सोचा था पहले कि मैं ड्रेस पहनूंगी, बट मैं ड्रेस अब इसलिए नहीं पहन रही क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने टॉप और जीन्स पहन रही हूँ। और मैं यहाँ पर सिर्फ ड्रेसेस ही लाई थी, ड्रेसेस के अलावा मतलब मैं एक्स्ट्रा कुछ ऐसा लाया नहीं था मैंने यहाँ पे। ना मैं टी शर्ट लाई थी, ना मैं टॉप लाई थी, बस मैंने ये सिंगल टॉप ऐसे ही डाल दिया था कि चलो चल देख लेंगे अगर कभी ज़रूरत होगी। तो आज इसकी ज़रूरत पड़ी गई, क्योंकि बहुत ठंड है बाहर, सीरियसली मतलब निकल नहीं सकते हो आप। मैं यहाँ से बाहर आपको दिखा नहीं सकती हूँ, क्योंकि अलाउड नहीं है यहाँ से मतलब पिक्चर्स क्लिक करना और वीडियोस वगैरह लेना। तो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं बाहर रहूँ। बहुत ठंड है, आज बहुत बारिश हुई है, यहाँ पे बहुत बारिश होती रहती है। मुझे पोनी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अब बाल खुले छोड़ दिए। और दूसरी चीज़, अभी मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली थी, क्योंकि शीनू ने ड्रेस पहनी है। तो हमारा क्या होता है ना कि अगर वो कुछ चीज़ करती है तो मैं भी उसको करती हूँ, अगर वो चीज़ कर मतलब अगर मैं करती हूँ तो वो भी उस चीज़ को करती है। हमारे पास मैक्सिमम कपड़े सेम है, मतलब जो चीज़ मेरे पास होगी वो चीज़ उसके पास होगी ही होगी, मतलब कैसे भी करके। तो मतलब हम ऐसे सोच रही थी अभी मैं, पर मैंने सोचा नहीं यार ठंड है, यही पहन लेती हूँ, क्यों चेंज करूँ। वैसे तो मैंने ड्रेस पहन ही ली थी, पर चलो कोई बात नहीं। अब सब रेडी हो गए थे और हम आ गए थे ब्रेकफास्ट करने। जितना जल्दी खाएंगे उतनी जल्दी बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर होती रहती है बार बार बारिश। तो हमें ऐसा था कि हमें बारिश वाले टाइम पे घूमना नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक छोटा बेबी भी था। अभी जीजू बैंक गए और हम यहाँ पर उनका वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको बैंक में थोड़ा सा काम था। तो बस गाड़ी साइड में लगा कर अब उनका वेट कर रहे हैं, जब जीजू आएंगे फिर हम यहाँ से निकलेंगे। Ici, on va descendre un peu pour le security checkpoint. Yes. On va tous. Yes. Okay. चलना पड़ेगा सबको सिक्योरिटी जाकर। हेलो करो।
आपको इस कंट्री की एक बात बताती हूँ, यहाँ पर इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग होती है हर एक पॉइंट पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग है यहाँ पर। अगर आप किसी मॉल पे भी जा रहे हो तब भी आपका वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है, किसी शॉप में जा रहे हो तब भी आपका वहाँ पे सिक्योरिटी चेक हो रहा है, हर एक मोड़ पर आपका सिक्योरिटी चेक। और यहाँ पे करप्शन ज़ीरो है और ये कंट्री बहुत ही नीट एंड क्लीन है। सबसे बड़ी बात तो ये इतना सुंदर यहाँ पे, और लोग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मिलनसार है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग वापस जा रहे थे ना, तो जब ये लोग हमारे को एयरपोर्ट ड्रॉप करने आए थे, तो वहाँ पर ना सिक्योरिटी चेक मतलब कुछ अलग ही तरह का था। तो वहाँ पे सिक्योरिटी चेक ऐसा था कि जहाँ पर हमारे बैग्स वगैरह पूरे गाड़ी से निकाल दिए जाते हैं और हमारे को भी उतरना पड़ता है। हमारी अलग से सिक्योरिटी चेक होती है और जो हमारे बैग की है वो अलग से सिक्योरिटी चेक होती है। ये मैं आपको एयरपोर्ट के अंदर का सिनेरियो नहीं, मैं एयरपोर्ट के बाहर का सिनेरियो बता रही हूँ आपको, जो हम जब मेन गेट से अंदर एंटर होते हैं। इनका सिक्योरिटी चेक कुछ ऐसा होता है, जहाँ पे हमने बैग्स रखे होते हैं वहाँ पर इनका डॉग आता है, जो पुलिस डॉग होता है, वो स्मेल करता है सभी बैग्स को, जितने भी वहाँ पे बैग्स रखे होते हैं। और जब डॉग की पूरी सिक्योरिटी चेकिंग हो जाती है, उसी के बाद आप एयरपोर्ट में अंदर एंटर कर पाते हो। रवांडा में 1994 में वॉर हुई थी, जहाँ पर मतलब इन लोगों की आर्मी वालों को मारा गया था, वो ये जगह है। और ये आप दीवार में जितने भी छेद देख रहे हो, इसके मतलब इस रूम में 10 लोग थे और 10 लोग पे 100 गोलियां चलाई गई थी। और इस ब्लैक बोर्ड पे बहुत सारे मैसेजेस छोड़े गए थे, जो कि इन लोगों की फैमिली ने यहाँ पर लिखे हैं। जब लोग यहाँ पर मतलब इनकी फैमिली वाले विजिट करने आते हैं तो उन्होंने वो यहाँ पर छोड़ा था, और ये कुछ उनकी मेमोरीज़ के लिए थे। और जो ये 10 पिलर्स है, ये उन आर्मी वालों के लिए ही बनाए गए हैं, उनकी मेमोरी के लिए। We have what we call Car Free Day. Okay. Car Free Day, so that's a sports day. Okay. So they block some roads. If you're not out of your house, if you're supposed to be in the office, Yeah. by 7 you already have to be at the office. Uh-huh. If you're not there, you have to walk Yeah. because no cars are allowed. No cars are allowed. Okay. Yeah. So this is the mosque that was constructed by Gaddafi. Ah, okay. Libya. Straight in. Hmm? Libya, state of. Yes, yes, Libya. Yeah, yeah. What is it called? Pardon? Which mosque it is called? This one, Yeah. Gaddafi Mosque. Simjo? Yeah. Gaddafi Mosque. Okay. And see a lot of Muslims. Yeah. Now, that one is a school, Muslim school. Muslim school. गाड़ी से तो बाहर हम उतरे ही नहीं थे, क्योंकि हमारे पास था छोटा बेबी और बाहर धूप भी लग चुकी थी। तो अब हमारे को ना बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम गए थे यहाँ के सबसे टेस्टी रेस्टोरेंट में। मेरा तो फेवरेट हो चुका है ये, करी किंगडम। तो ये है इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे, जहाँ पे मतलब गुजरातीज़ का रेस्टोरेंट है ये एक्चुअली। दिन को गए यहाँ पर, बढ़िया लंच किया अपना, और उसके बाद मतलब जैसे हम लोग लंच करके फ्री भी हुए और इतनी तेज़ बारिश लग गई थी ना, फिर बस उसके बाद हम लोग घर चले गए थे। घर चले नहीं गए थे, सॉरी, होटल चले गए थे यार, होटल चले गए थे। होटल में हमने रेस्ट किया, क्योंकि इसके नेक्स्ट डे हम लोगों ने निकलना था वापस इंडिया के लिए। तो ये जो जाने वाला टाइम होता है ना, ये सबसे ज़्यादा बुरा होता है, क्योंकि जब आप आ रहे होते हो तो आप बहुत खुशी के साथ आ रहे होते हो, और जब जाने का टाइम आता है तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो रवांडा में है एक शर्मा सुपरमार्केट, तो हमने सोचा चलो जी शर्मा सुपरमार्केट में तो जाना ही पड़ेगा। अब इतनी दूर से आए हैं और यहाँ पर इंडियंस को ना देखिए, ऐसा हो नहीं सकता ना। तो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए तो हमारे को इतनी हंसी आई, जो हमने बाल्टियों में ये दाल दूल देखी, मुझे तो अमर टैक्स याद आ गया था इसको देख के।